जैब एग्जाम क्वालिफाई करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन स्टिल बहुत सारे लोग इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाते और उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं और उनमें से कुछ रीजंस मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। यहां पर आप सभी लोग बहुत ही हार्ड वर्किंग हो, सारा दिन बैंक में जॉब करते हैं और उसके बाद थक हार कर घर पर आते हैं और बिल्कुल मन ही नहीं करता पढ़ने का। बहुत बार ऐसा होता है, लेकिन स्टिल जिस दिन मन करता है उस दिन हम यहां पर अपना टाइम टेबल शेड्यूल बनाना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं कल से मैं इसको पक्का करूंगा, कल से ये चीज मैं शुरू करने वाला हूं, कल से इस एग्जाम के बारे में डेली पढ़ूंगा। अपनी बुक्स देख लेते हैं, अपने जो नोट्स हैं, कोई क्लासेस हैं, उनका शेड्यूल बनाने लग जाते हैं। सुबह जल्दी उठ के पढ़ूंगा, रात को लेट 1 घंटा पढ़ूंगा, सुबह 1 घंटा। आप 3-4 दिन इस टाइम टेबल शेड्यूल को फॉलो करते हैं, 4 दिन फॉलो करते हैं, 6 दिन फॉलो करते हैं, लेकिन 7वें दिन से फिर से वही रूटीन, फिर से वही थक हार कर आना और एग्जॉस्ट होकर छोड़ यार आज नहीं पढ़ूंगा, मैं कल पढ़ूंगा, अच्छा कल नहीं परसों पढ़ूंगा। तो अब टाइम टेबल शेड्यूल तो बना रहे हैं लेकिन उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हैं। और टाइम टेबल शेड्यूल बनाने के बाद भी आप क्या कर रहे हैं, आप उस टाइम टेबल शेड्यूल को बार बार बदल भी रहे हैं। बहुत बार हम ऐसा करते हैं कि हमने 5 दिन किसी चीज को फॉलो किया, 6ठे दिन नहीं किया तो हमारा वो शेड्यूल बिगड़ गया। हमने 7वें दिन से सोचा नया टाइम टेबल बनाएंगे, 8वें दिन से सोचा शेड्यूल में ये बदलते हैं, फिर 9वें दिन से सोचा अच्छा ये सब्जेक्ट नहीं करते वो सब्जेक्ट करते हैं। तो देखिए सर एंड मैम, आपको ये चीज करनी बहुत ही जरूरी है। एक फिक्स टाइम शेड्यूल और एक फिक्स टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। जब तक आप उस चीज को देखेंगे नहीं, जब तक आप उस चीज को समझेंगे नहीं, तब तक ये एग्जाम जो आपको लगता है कि मुश्किल है वो आसान बन सकता है। इतना कोई मुश्किल नहीं है इस एग्जाम को क्वालिफाई करना, अगर आप फिक्स टाइम टेबल और शेड्यूल के साथ चले। दिन के अगर आप 1 से 2 घंटे भी कुछ महीने तक देते हैं तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और अगर आप अभी तक नहीं दिया है और अगर आपके पास बहुत कम समय बचा है तब भी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम शेड्यूल ज्यादा देना पड़ेगा, बस फर्क इतना है, कुछ घंटे ज्यादा हो जाएंगे। अगर आपने शुरू से 1-2 घंटे नहीं दिए हैं, अब यहां पर थोड़े से टाइम आपको ज्यादा देना पड़ेगा, डिवोट ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन आपको बार बार जो आप शेड्यूल बदलते हैं, टाइम टेबल बदलते हैं, बार बार टीचर्स बदलते हैं, वो चीज से कुछ भी नहीं होगा। एक फिक्स शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलिए। दूसरी एक और बात, आप लोग बहुत ही ज्यादा जो एक गड़बड़ करते हैं वहां पर करते हैं कि बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स ज्वाइन कर लिए, वो कम्युनिटी ज्वाइन कर ली, वहां से ज्वाइन कर लिया, तो हम वहां से क्या करते हैं, हमें मटेरियल बहुत ज्यादा मिलता है। हम मटेरियल इतना ज्यादा इनटेक कर रहे हैं, यानी कि हम पीडीएफ जो है इतनी ज्यादा कलेक्ट कर रहे हैं, हम एक तरह से पीडीएफ कलेक्टर बन रहे हैं। हम उन पीडीएफ को यहां पर कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, बस कलेक्ट कर रहे हैं। देखिए, आप प्लानिंग करते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं करते, उसका कोई फायदा नहीं है। आप उस चीज को यहां पर प्लान कीजिए, आप पीडीएफ कलेक्ट कर रहे हैं लेकिन उसको पढ़ना भी बहुत जरूरी है। यहां पर बहुत बार ऐसा ही होता है कि अच्छा यार, अच्छा वहां से पीडीएफ मिल रही है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, अच्छा वहां से पीडीएफ मिल रही है, उस चैनल को ज्वाइन कर लिया, पीडीएफ डाउनलोड कर ली, कंप्यूटर पर रख ली, मोबाइल पर रख ली, फोल्डर बना लिया, ड्राइव बना लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन जब उनको पढ़ने का समय आता है तो उनको समय नहीं दे पाते हैं, देते नहीं है, देना चाहते हैं, दे नहीं पाते, व्हाट्सएवर इज द रीजन इज, बट उनको कलेक्ट करके चीजें कम कलेक्ट कीजिए और पढ़िए। अगर आपने एक पीडीएफ कलेक्ट किया तो उसको पहले पढ़िए, फिर दूसरी कलेक्ट कीजिए, फिर पढ़िए। अगर आप कलेक्ट करते रहेंगे, आपके पास इतना ज्यादा वो एक खजाना हो जाएगा ना, उस खजाने को देखकर ही आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा। आपको अगर इतना सारा कैसे पढ़ूंगा मैं, तो साथ साथ उसको कंज्यूम करना भी बहुत जरूरी है ताकि वो चीज आपके प्रॉपरली माइंड में जाती रहे। नॉट द पीडीएफ कलेक्टर, बट यू शुड कंज्यूम ईच एंड एवरीथिंग जो कि आपको यहां पर टीचर्स के द्वारा या फिर किसी भी चैनल, किसी भी कम्युनिटी पे आपको दी जा रही है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है आपका स्किप। स्किप का मतलब सर, स्किप का मतलब यह है कि आप में से बहुत सारे लोग ये करते हैं कि एक पूरा का पूरा मॉड्यूल जो होता है उसको ही छोड़ देते हैं। पेपर 1, पेपर 2, 4 पेपर है हमारे। उन 4 पेपर्स में से हमें लगता है कि बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल जो होते हैं जो मुश्किल लगते हैं हमें, जो बोरिंग लगते हैं हमें, हम कुछ मॉड्यूल समझ में नहीं आते हैं, तो मॉड्यूल का मॉड्यूल पूरा ही स्किप कर देते हैं। तो उस मॉड्यूल को स्किप करने की वजह से मैं ये नहीं कह रहा कि इससे एग्जाम आपका क्वालिफाई नहीं होगा,
बहुत सारे लोग ऑलरेडी क्वालिफाई करके बैठे हैं, पूरा पूरा एक मॉड्यूल छोड़कर जाते हैं, हर एक सब्जेक्ट में से एक मॉड्यूल छोड़ के जाएंगे, फिर भी वो क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन वो इसलिए छोड़ के जाते हैं, उनको बाकी 2 या 3 मॉड्यूल पे पूरा कॉन्फिडेंस होता है, वो उनका जोनर होता है, वो या तो उसको प्रैक्टिकल तरीके से कर रहे हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ उस पर काम कर रहे हैं, या बैंक में जॉब कर रहे हैं, उसी फील्ड में कर रहे हैं, तो उनको नॉलेज है, उनको कॉन्फिडेंस है कि मैं इस मॉड्यूल में से एक मॉड्यूल छोड़ दूंगा, 3 मॉड्यूल में से मैं नंबर ले आऊंगा और मैं 50 नंबर क्वालिफाई कर लूंगा। लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन स्टिल आप कोई एक मॉड्यूल छोड़ के जा रहे हैं, तो फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि यार मैं इस मॉड्यूल को छोड़ देता हूं, बाकी 3 में तैयारी कर लूंगा। बाकी 3 में भी क्या होगा, बाकी 3 में भी आपको 20, 25, 30 क्वेश्चन नहीं आएंगे, फिर आपके वो 50 नंबर नहीं आ पाएंगे। तो मॉड्यूल पूरा छोड़ना, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है सारे मॉड्यूल्स में, तो पूरा मॉड्यूल छोड़ना आपके लिए बहुत बड़ी गलती हो सकता है। आप एक पर्टिकुलर चैप्टर छोड़ सकते हैं। आपको लग रहा है कि इस मॉड्यूल में मुझे ये 1-2 चैप्टर नहीं आ रहे, तो यू कैन स्किप 2 चैप्टर, मगर आप पूरा मॉड्यूल मत छोड़ के जाइए कि पूरा मॉड्यूल ए है, मॉड्यूल डी है, मैं मॉड्यूल डी छोड़ देता हूं, है ना। ये चीज मत कीजिएगा। ये चीज का जो इंपैक्ट है आपको थोड़ा सा नेगेटिव वे में मिल सकता है, पॉजिटिव वे में मिलता है, लेकिन आप ये मान के चलिए उन लोगों को मिलता है जो यहां पर एक अलग लेवल पर, अलग जोन में है, उनका प्रैक्टिकल अप्रोचेस बहुत अच्छी है बैंक में, उनको बैंक के सर्कुलर्स वगैरह के बारे में बहुत नॉलेज है, नोटिफिकेशंस के बारे में उनको जानकारी है, डेली रूटीन में वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उस तरह के लोग यहां पर मॉड्यूल छोड़ के जाते हैं, तो वो बाकी मॉड्यूल्स में कॉन्फिडेंस रहते हैं। तो आप ये गलती मत कीजिए। तो ये 3 गलतियों को प्लीज मत दोहराइएगा। इन गलतियों से आप अपने जैब एग्जाम या कह लीजिए अपने इंक्रीमेंट से और ज्यादा दूर होते जा रहे हैं। आपकी सैलरी, आपसे जो इंक्रीमेंट किया वो दूर होती जा रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। और ध्यान रखिएगा, अभी फिलहाल अगर आप लोग चाहते हैं कि एक बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में अपनी जैब एग्जाम की तैयारी करना, हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर वे में थोरोली पढ़ना अगर आप चाहते हैं, तो मैं आपके लिए यहां पर अनअकैडमी के पूरा का पूरा कोर्स यहां पर करवा रहा हूं। पेपर 1, पेपर 2, 3, 4 सभी सब्जेक्ट्स मैं आपको वहां पर बढ़ाता हूं, सभी के सभी। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं सर मैम, तो मोस्ट वेलकम। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आज ही परचेज कर लें अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन को, जिसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा 1 ईयर का नहीं, मैं आपको 6 मंथ्स का रिकमेंड करूंगा। 6 मंथ्स में आपका पूरा का पूरा सिलेबस, रोज का आप थोड़ा थोड़ा समय भी देंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, इनकेस अगर आप मई एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो पिछली रिकॉर्डिंग क्लासेस अवेलेबल हैं, आप सारे के सारे कोर्सेज का रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, आने वाले क्लासेस लाइव भी देख सकते हैं। लाइव रिकॉर्डिंग सभी चीजें रहती हैं, आपको सिर्फ 3000 पे करना है। ये 3000 आपका 31 मार्च तक ही ये स्कीम अवेलेबल है, 25% डिस्काउंट के साथ। आप कोड इस्तेमाल कर सकते हैं NITI, जिसपे आपको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। 3000 में आप सारे सब्जेक्ट्स कर सकते हैं, और ना ही केवल मुझसे, बहुत सारे और भी टीचर्स हैं जिसके साथ आपका कनेक्शन बैठे, उनसे आप पढ़ सकते हैं। तो आई होप कि आप मुझसे मुलाकात जरूर करेंगे इन कोर्सेज में, और देखते हैं, बने रहिए, जुड़े रहिए। और इस सेशन को यहां पर अगर पसंद आए तो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे भी आपके लिए बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल करवाया जा रहा है।